दोस्तों आज लाइट्स ऑफ कर दो और अपनी ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंटरनेट पे मौजूद किसी भी आम भूत की कहानी से बहुत बहुत अलग है। आमतौर पर क्या होता है, एक इंसान अंधेरे से डरता है, उसे भूत दिखता है और वो वहां से भाग जाता है। पर क्या हो जब एक इंसान का काम ही अंधेरे के पीछे भागना हो? क्या हो जब एक इंसान 6000 से ज्यादा हॉन्टेड जगहों पे जा चुका हो और उसे डर लगना बंद हो चुका हो? मैं बात कर रहा हूं इंडिया के सबसे बड़े, सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की, गौरव तिवारी। नमस्कार, मेरा नाम रेवरेंड गौरव तिवारी है। मैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का सीईओ एंड फाउंडर हूं। गौरव भाई कोई ढूंगी बाबा नहीं थे, वो एक कमर्शियल पायलट थे, एक हाईली एजुकेटेड इंसान जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके घोस्ट्स को ढूंढने का बेड़ा उठाया था। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। कुलधारा, भांगड़, डूमस बीच, इंडिया की ऐसी कोई हॉन्टेड जगह नहीं थी जहां वो अकेले रात में ना गए हों। लेकिन दोस्तों, जुलाई 2016 में गौरव तिवारी की उनके अपने ही फ्लैट के बाथरूम में एक अजीबोगरीब तरीके से मौत हो गई। मौत का रीजन बताया गया एस्फिक्सिएशन, यानी दम घुटना। पर उनके गले पर एक पतला काला निशान था और आसपास कोई रस्सी नहीं थी। पुलिस ने फाइल क्लोज कर दी, लेकिन जो लोग पैरानॉर्मल फील्ड को जानते हैं, जो लोग गौरव की टीम मेंबर्स थे, उन्हें पता है कि गौरव की मौत कोई आम सुसाइड या एक्सीडेंट नहीं थी। उनकी मौत का कारण था उनका आखिरी केस, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने मौत, डेथ को लिटरली उनके घर के अंदर तक ला दिया था। आज हम उसी केस की फाइल खोलने वाले हैं। ये केस क्या था, उस इन्वेस्टिगेशन वाली रात उस घर में क्या हुआ था, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सी डिमोनिक ताकत थी जिसने इंडिया के सबसे निडर, फियरलेस घोस्ट हंटर के दिमाग को तोड़ कर रख दिया था। तो बिना किसी देरी के चलिए एंटर करते हैं गौरव तिवारी की आखिरी इन्वेस्टिगेशन में। बात है जून 2016 की। गौरव की डेथ से लगभग 1 महीना पहले का वक्त। गौरव की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। उनकी नई नई शादी हुई थी, टीवी शोज जैसे भूत आया और MTV गर्ल इन द सिटी हिट हो रहे थे। पर अचानक गौरव के बिहेवियर में एक अजीब सा चेंज आने लगा। जो इंसान लोगों को डर से लड़ना सिखाता था, वो अचानक अपने ही घर में अकेले बैठने से घबराने लगा। उनकी वाइफ ने बाद में मीडिया को बताया था कि गौरव ने उनसे एक रात बहुत डरी हुई आवाज में कहा था, कोई नेगेटिव फोर्स, कोई बहुत बुरी ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं कंट्रोल खोता जा रहा हूं और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। परिवार को लगा कि यार बंदा इतना काम करता है, शायद वर्क स्ट्रेस होगा या डिप्रेशन होगा। पर गौरव स्ट्रेस की नहीं, एक एंटिटी की बात कर रहे थे, एक अटैचमेंट की बात कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये अटैचमेंट शुरू कहां से हुआ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक थ्योरी है कि अपने आखिरी दिनों में गौरव वेस्ट दिल्ली, कुछ सोर्सेज के मुताबिक जनकपुरी या उसके आसपास के इलाके के एक घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये एक प्राइवेटली रिक्वेस्टेड इन्वेस्टिगेशन थी, इसलिए इसकी डिटेल्स और उस परिवार का नाम हमेशा हिडन रखा गया, पर हम उसे द दिल्ली हाउस बुलाएंगे। उस परिवार ने गौरव को बहुत डेस्परेटली कांटेक्ट किया था। उनका कहना था कि उनके घर में आम भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं हो रही हैं। उनके घर में चीजें हवा में उड़ती हैं, घर के लोगों पर फिजिकली अटैक होता है, उन्हें खरोंचें मारी जाती हैं और रात के 3 बजे के बाद घर का टेम्परेचर एकदम से बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। उनकी जवान बेटी के बिहेवियर में अजीब से बदलाव आ गए थे। वो रात रात भर दीवार की तरफ मुंह करके अजीब आवाजों में बड़बड़ाती रहती थी। भाई, पैरानॉर्मल साइंस में इस लेवल की एक्टिविटी को आम पोल्टरडाइज नहीं मानते। इसे कहते हैं डिमोनिक इन्फेस्टेशन, यानी घर में आत्मा नहीं, शैतान का वास है। गौरव भाई और उनकी टीम रात के लगभग 10 बजे उस घर में पहुंचते हैं। उनके पास उनकी पूरी किट थी। K2 EMF मीटर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापते हैं, IR नाइट विजन कैमरास, EVP रिकॉर्डर्स ताकि वो आवाजें रिकॉर्ड कर सकें जो हमारे कानों को नहीं सुनाई देती, और स्पिरिट बॉक्स, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस जिसके थ्रू स्पिरिट्स कम्युनिकेट करती हैं। घर का दरवाजा खुलते ही गौरव को सबसे पहली चीज जो फील हुई वो थी स्मेल, बदबू। एक आम पुराने घर में सीलन की महक आती है, लेकिन वहां टीम ने रिपोर्ट किया कि उस घर के लिविंग रूम में सड़े हुए मांस यानी रॉटन मीट और सल्फर जैसी गंदी बदबू आ रही थी। पैरानॉर्मल फील्ड में सड़े हुए अंडे या मांस की बदबू आना डिमोनिक प्रेजेंस का सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। गौरव ने अपनी टीम मेंबर्स को पहले ही अलर्ट कर दिया, गाइज ये कोई ह्यूमन स्पिरिट नहीं है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल, कोई भी इस एंटिटी को प्रोवोक नहीं करेगा, गुस्सा नहीं दिलाएगा। गौरव उस घर की बेटी के कमरे में जाते हैं। लड़की बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें बिल्कुल थकी हुई और लाइफलेस लग रही थी। गौरव ने अपना K2 मीटर बेड पर रखा। नॉर्मली K2 मीटर ग्रीन रहता है, जब कोई एनर्जी पास आती है तो वो येलो, ऑरेंज और रेड तक जाता है।
जैसे ही गौरव ने मीटर रखा, बिना किसी डिले के मीटर सीधा रेड जोन पर चला गया, फुल स्पाइक, बीप। मतलब वो एनर्जी उस वक्त उसी कमरे में थी और बहुत हैवी थी। गौरव ने अपना स्पिरिट बॉक्स ऑन किया। उन्होंने कम्युनिकेशन शुरू की। दोस्तों ध्यान रखना, भूत और डीमन में एक बड़ा फर्क होता है। भूत आमतौर पर भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो दुख में होती हैं। डीमंस मैनिपुलेटिव होते हैं, वो झूठ बोलते हैं और वो टारगेट करते हैं उस इंसान को जिसका ऑरा सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और वहां सबसे स्ट्रांग ऑरा था गौरव का। गौरव ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल पूछना शुरू किया। इज देयर एनीवन इन दिस रूम विद अस? क्या यहां हमारे साथ कोई है? स्पिरिट बॉक्स की स्टैटिक आवाज कुछ सेकंड्स बाद स्पिरिट बॉक्स से एक बहुत ही भारी मैकेनिकल और डिस्टॉर्टेड यानी फटी हुई आवाज आती है। आवाज कहती है, लीव, जाओ यहां से। टीम थोड़ी चौंक जाती है, पर गौरव ने हजारों ऐसी आवाजें सुनी थी। उन्होंने फर्मली वापस पूछा, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम्हें इस घर से, इस परिवार से क्या चाहिए? इस बार जो आवाज आई उसने गौरव के पूरे बॉडी पर गूज़बम्स ला दिए। आवाज आमतौर पर रैंडम बातें करती हैं, पर इस एंटिटी ने डायरेक्टली एक नाम लिया। स्पिरिट बॉक्स से आवाज आई, गौरव माइन। गौरव मेरा है। भाई, किसी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सबसे भयानक हिस्सा वो होता है जब कोई अननोन ताकत आपका नाम ले लेती है। इसका मतलब वो स्पिरिट इंटेलिजेंटली आपको पहचान चुकी है, वो आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर चुकी है। लेकिन गौरव पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उन्होंने उस एंटिटी को कमांड करना शुरू किया कि वो इस जगह को छोड़ दे। जैसे ही उन्होंने प्रवोक करना शुरू किया, घर का माहौल एकदम से बदल गया। उस बंद कमरे के अंदर अचानक इतनी ठंडी हवा चलने लगी कि टीम मेंबर्स के मुंह से भाप निकलने लगी। टेम्परेचर ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली। कैमरास की न्यूली चार्ज्ड बैटरीज अचानक जीरो पर आकर शटडाउन होने लगी। ये क्लियर इंडिकेशन है कि वहां मौजूद स्पिरिट एनवायरनमेंट से पूरी एनर्जी खींचकर मैनिफेस्ट होने के लिए यूज कर रही थी। तभी गौरव के लेफ्ट साइड में खड़े एक टीम मेंबर को अचानक ऐसी फीलिंग आई जैसे किसी ने उनकी शर्ट को पीछे से जोर से खींचा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर उनकी कमर पर 3 लंबे स्क्रैचेस थे, खरोचे थी, जिनमें से खून निकल रहा था। 3 स्क्रैचेस। दोस्तों, द मॉक ऑफ द होली ट्रिनिटी। शैतान हमेशा 3 के पैटर्न में अटैक करता है। गौरव समझ चुके थे कि मुद्दा हाथ से निकल रहा है। उन्होंने स्ट्रिक्टली अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि इक्विपमेंट पैक करो और घर से बाहर निकलो। उन्होंने उस परिवार को बताया कि ये एक डेमोनिक इन्फेस्टेशन है और इससे निकलने के लिए एक प्रॉपर एग्जोसिस्ट यानी तांत्रिक या पादरी की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से काम नहीं चलेगा। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे जब गौरव और उनकी टीम उस घर से बाहर निकली। घर के बाहर आते ही सारी इक्विपमेंट नॉर्मल बिहेव करने लगी। K2 मीटर ग्रीन हो गया, हवा नॉर्मल हो गई। गौरव ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का एंड थोड़ा इंटेंस था, पर उन्होंने उस टेरिटरी को सक्सेसफुली छोड़ दिया है। उन्हें लगा कि दरवाजा बंद करने के बाद वो उस शैतान को उसी घर में कैद कराए हैं। लेकिन दोस्तों, यही गौरव की सबसे बड़ी गलती थी। डिमोनोलॉजी का एक बेसिक रूल है, इफ यू स्टेयर टू लॉन्ग इनटू द डार्क फॉलोज यू होम। यानी अगर तुम अंधेरे को लंबे वक्त तक देखोगे तो अंधेरा तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर तक आ जाता है। उस रात जब गौरव उस दिल्ली के घर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने फ्लैट की तरफ जा रहे थे, तो वो अकेले नहीं थे। वो एंटिटी उस घर से नहीं जुड़ी थी। जब गौरव ने उसे चैलेंज किया तो उस एंटिटी ने अपना टारगेट स्विच कर लिया था। उस जवान लड़की को छोड़कर वो इंडिया के सबसे स्ट्रांग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के आत्मविश्वास को तोड़ने उसके पीछे लग चुकी थी। जब गौरव अपने द्वारका वाले फ्लैट पहुंचे तो उनके आते ही उनके अपने घर में अजीब चीजें शुरू हो गईं। उनका पेट डॉग, जो हमेशा उन्हें देखकर खुश होता था, वो अचानक उनसे डरने लगा और कोने में जाकर भौंकने लगा। घर का टेम्परेचर अचानक डाउन हो गया। गौरव समझ चुके थे कि वो उस चीज को अपने साथ ले आए हैं। एक डिमोनिक अटैचमेंट हो चुका है और इस अटैचमेंट ने आने वाले 1 महीने में गौरव की जिंदगी को एक लिविंग हेल बना दिया। ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ हुई जो उन्होंने 6000 इन्वेस्टिगेशंस में कभी फेस नहीं की थी। अगली सुबह से उनके घर में क्या होना शुरू हुआ, किस तरह उस एंटिटी ने उनका दिमाग तोड़ना शुरू किया और 7 जुलाई के दिन आखिर उस बाथरूम के अंदर क्या हुआ था। जब दरवाजा लॉक था तो गौरव की गर्दन पर वो रस्सी के निशान किसने बनाए थे, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में।